हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम सब अजीज बहन भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूलो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। प्रोग्राम कलाम की बात के साथ मैं आज, आपको मालूम है कि मेरा दिल बड़ा खुश है कि मैं दुआई प्रेयर सेंटर में बैठा हूँ और खुदा की मनसूख, खुदा के खादिम जो हैं पास्टर जावेद विलियम साहब मेरे साथ हैं, जो जय यीशु के प्रोग्राम में होस्ट हैं और अरसा दराज से खुदा की खिदमत को कर रहे हैं। मैं इनके साथ कई शो कर चुका हूं, लेकिन आज मैंने इनको मदु किया है कि आज ये मेरे साथ शो करें। तो मैं आप सबका मशकूर हूं कि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो आए हम खुदा की मनसूख के साथ बात करते हैं। मसीह के जलाली और कादिर नाम है। भाई साहब आपको सलाम। आपकी भी सलामती हो। मैं आपको खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस खिदमत के लिए मुझे चुना और हम मिलकर पहले खुदा के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। होस्ट आप हो या मैं, मरकज एक ही है और हालेलुया, वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है कि आज आप मुझे बुलाते थे कि आप आगे शो करें और उसका नाम क्या, हमारे साथ गुफ्तगू करें। आज मैं अपने कैमरे के साथ दुआई प्रेयर सेंटर में हूँ और इस बड़ी टीम के साथ एक बड़ा विजन है आप लोग के पास और बड़ा काम आप दुनिया के अंदर कर रहे हैं। आमीन। आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा भाई खुदा के इस खेत में तरक्की कर रहा है और बढ़ रहा है और हमारा और आपका विजन एक ही है, वो है यीशु मसीह के कलाम को फैलाना, उस अंजील को जो कि जिसकी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की गई है कि दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह बनो। सो हम भी गवाही दे रहे हैं, आप भी गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह जिंदा है और आए उसके बैनर के नीचे बड़े बड़े कामों को देखने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो उसके पैरोकार हैं, हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम गवाही दे रहे हैं। गवाही ये दे रहे हैं कि उसने मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया आमीन। और अपने कीमती लहू से मुझे और आपको बचा लिया। तो भाई साहब, गवाही प्रेयर सेंटर के अंदर आप बताएं कौन कौन से दिन इबादत होती है, अपने शेड्यूल को हमारे देखने वालों को बताएं। हम लोग यूं तो हर दिन इबादत करते हैं, 8 से लेकर 9 बजे तक हम यहाँ पर दुआ में ठहरते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तुति करते हैं और जुम्मे वाले दिन शफाइया इबादत होती है। संडे को जो कि रेगुलरली मीटिंग होती है, वो हम पूरी कलीसिया के साथ मीटिंग करते हैं और बहनों की मीटिंग जो जुमेरात को शाम को 6 से 8 बजे तक होती है। ये वो शेड्यूल है जिसमें हम खुदा की हजूरी में आते और उसके नाम को जला देते। बहुत सारे खुदाम, हालांकि हम भी यहाँ पर और आज भी हम गवाही प्रेयर सेंटर का हिस्सा हैं। आज भी हम भाई मिलकर काम करते हैं। आमीन। हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और खुदा की मुनादी को करते हैं। मैं नहायत खुश हूँ। और भाई साहब मुझे ये बताएं कि जैसे रोजों के आयाम हैं, जी जी। ठीक है, और मतलब किन किन टाइम पर जो रोजा मतलब सॉरी चर्च जो है वो एवरीडे लग रहा है? रोजों के याम में स्पेशल मीटिंग जो है हम मॉर्निंग में कर रहे हैं। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हम यहाँ पर जमा होते हैं और खुदा के उस बड़े कामों की शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह सूरज नई रोशनी लेकर आता, खुदावंद में हम यहाँ से खुदा के नाम से बरकतें जारी करते हैं और फिर वो जिंदगी के सफर में फिर से चली जाती है। रोजा, आज जैसे कि रोजों के आयाम है और बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें जिक्र मिलता है कि बहुत सारे खुदा के नबियों ने, खुदा के खुदाम ने, खुदा के बेटे और बेटियों ने रोजे रखे। आस्तर ने जो है वो 3 दिन का 3 दिन का रोजा रखा, ठीक है। रोजा क्या अमल है? रोजा रखें ना रखें? यीशु मसीह ने बाइबल मत्ती की इंजील के चौथे बाब में लिखा कि आखिर को उसे भूख लगी और हाँ जी। आजमाने वाले ने, उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। तो रोजे से क्या मुराद है? रोजे के क्या फायदे हैं? अगर हम रोजा रखें तो उसका क्या फायदे और ना रखें तो उसके नुकसान क्या है? मैं समझता हूँ कि रोजा हमें खुदा के नजदीक ले जाता है। जब जब बाइबल मुकद्दस के हीरोज ने रोजा रखा है, खुदा ने उनकी जिंदगी में जलाली काम किया। हालेलुया। खुदा ने उस मुश्किलात से उन्हें निकाल के बरकत के हल्के में ले आया। और हम देखते हैं नैनवा में रोजा रखा गया, मकसद खुदा का वहां पर था कि नैनवा को तबाह कर दे, नैनवा को मिटा दे, मगर उस रोजे ने जो है वो तमाम तर इरादे को तब्दील कर दिया। हालेलुया। ठीक है। और हम जब आस्था के रोजे को देखते हैं तो खुदा ने वहां पर जलाली काम किया। उस रोजे के सबब से खुदा ने बनी नौ इंसान को ना सिर्फ बचाया, बल्कि वो सलीब जो मर्दगी के लिए बनाई गई थी, उसी पर जो है वो उसके दुश्मन को चढ़ा दिया गया। रोजा जो है वो
हमारे लिए संगे मील है, बरकत का बायस है, तरक्की का बायस है। खाकसार होकर जब हम खुदा की हुजूरी में झुकते हैं तो खुदा हम पर निगाह करता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। रोजा ईमानदार की खुराक है। रोजा अगर हम नहीं रखते तो मैं समझता हूँ वन साइडेड खिदमत है। रोजा दुआ एक हमारे लिए बरकत का बायस है और ये हमें जरूर करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात है कलाम मुकद्दस में, जैसे कि पास्टर साहब ने बताया कि नैनवा शहर जो है, जिसे खुदा जो है वो बदकारी के सबब से, उनके गुनाह के सबब से जो है वो तबाह करने को था, लेकिन नैनवा को, यूना को नैनवा में भेजा गया और ये मुनादी की गई कि हर शख्स, हर बशर, गल्ला या रमा जो है वो अपने हाथ के जुल्म से, अपनी बुरी राहों से जो है वो बाज आए। तो खुदा जो है वो इस मुल्क पर क्या करेगा? रहम करेगा। और बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि खुदा जो है उसने वैसा ही किया। जब हम खुदा की बात को तस्लीम कर लेते हैं, जब हम खुदा की बात को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तो खुदा जो है वो हम पर वो रहम कर देता है। और और खुदा ने लिखा है कलाम मुकद्दस में कि अदना और आला, अदना और वाला जी, हर किसी ने रोजा रखा। जानवरों तक नहीं। आज खुदा ने हमें इस बात को बतलाया है कि ये रोजे सिर्फ अदना के लिए नहीं है बल्कि आला के लिए भी है। तो हम जरूर है कि रोजे में ठहरे और एक मकसद, एक टारगेट लेकर खुदा की हुजूरी में आए, ताकि खुदावन उस टारगेट को अचीव करे, खुदा हमारे लिए उस टारगेट को पूरा करे। जब हम टारगेट के साथ नहीं आते, मकसद खुदा को नहीं देते, तो हमारे रोजे ऐसे ही हैं जैसे भूख हड़ताल। और वहां पर बादशाह ने अपनी पोशाक जो है उतारी, उतारी। और दाऊद ने भी, हम देखते हैं कि जब 7 दिन का रोजा रखा अपने बेटे के लिए, जी। तो उसने भी, उसके बारे में भी लिखा है कि उसने जो है वो बादशाही पोशाक जो है उतार दी और वो उंधे मुंह जो है जमीन पर लेटा रहा। हाँ। लेकिन याद रखें कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर, वहां पर जो बाइबल मुकद्दस की बात मैं कर रहा हूँ, वहां पर खुदा ने दाऊद के बेटे को जो है वो खत्म कर दिया था, मार दिया था। हाँ जी। लेकिन खुदा ने नैनवा को बचा लिया था। आमीन। जहां पर खुदा के प्लान होते हैं, जहां पर लोग अपनी बुरी रविश से बाज आते हैं, वहां पर खुदा रहम करता है, रहम करता है। बेशक बेशक। और खुदा हमेशा रहम का सरचश्मा है, बशर्ते कि हम ठीक डायरेक्शन में, ठीक वे में चलते हो। पालूस कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़े जाता हूँ। रोजा एक निशान है। अगर हम रोजे के लिए खुदा की हुजूरी में झुकते हैं और मकसद रखते हैं कि खुदावंद मेरे घर में खुदावंद गाड़ियां आ जाए, बंगले मुझे दे दे, ऐसा कर दे, तो ये खुद ही के लिए। हमने जब दूसरे के लिए करना है, नैनवा में देखे दूसरे के लिए रोजा रखा गया, आसर ने दूसरे के लिए रोजा रखा। जब हम शिफायती रोजा रखते हैं, खुदा उसे पसंद करता है, खुदा उसका जवाब देता है, खुदा उसके इर्ज बरकत को और बहाली को जारी करता है। भाई साहब, मैंने देखा कि आज जैसे लोग गलत रोजे रखते हैं, आज बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां अपनी जिस्मानी और ऐसी ख्वाहिशात को जो शायद उनके लिए नहीं होती, तो वो रोजे रख कर बैठ जाते हैं। क्या ये ठीक बात है? मैं समझता हूँ ये भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल। ठीक है, खुदा इसका जवाब नहीं देता, खुदा को इसके कोई सरोकार नहीं। खुदा उसका जवाब देता है जो राह सीधी है, क्योंकि हर अच्छी बख्शिश, कामिल इनाम नूरों के बाप की तरफ से। ठीक है, जो खुदा ने ये नहीं लिखा कि बुरी बख्शिश के लिए भी तू रोजे रख तो मैं करूंगा, नहीं, खुदा ने कहा अच्छी बख्शिश। तो हमें जरूर अच्छे टारगेट को लेकर नेकी की तरफ कदम बढ़ाना। कलाम में लिखा, अगर मैंने गुनाह करके मुके खाए, हाँ, तो मैंने क्या अगर नेकी के सबब से सताए जाते हो, हाँ तो अजर बड़ा है। ठीक है, आज भी पाशा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग रोजा रख कर जो है इबादत नहीं करते। वो मूवीज देखते हैं और उसका नाम क्या, टीवी देखते हैं, और सारा दिन जो है वो मोबाइल के ऊपर। या इनके बारे में क्या कहें, क्या मैसेज देंगे? ये वक्त का ज़िया। देखें, अगर आप दुआ में नहीं ठहरते, अगर आप खुदा से बातचीत नहीं करते, आपका कम्युनिकेशन खुदा के साथ नहीं है, तो ये रोजा सिर्फ दिखावा है, जाहिरी रास्तबाजी है। अगर आप खुदा से कुछ लेना चाहते हैं तो रोजा रख के उससे बातचीत करें, उसके हुजूर में जाएं, उससे कहें कि खुदावंद इस टारगेट को लेकर मैं तेरे पास आया हूँ, इस काम को लेकर मैं तेरे पास आया हूँ। खुदा, मैं समझता हूँ कि यकीनन हमें जवाब दे। हालेलुया, हालेलुया। रोजा जो है वो आप
आपको एक कुव्वत देता है, ताकत देता है। बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि शायद रोजा रखने से हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम वेट लूज कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोजा जो है वो आपकी रूहानी ताकत को इंक्रीज करता है, बढ़ाता आमीन है। आमीन और आज हमें क्या सर में खाक डालने की जरूरत है कि जैसे कि अहद अतीक में लोग जो है जब वो फाका करते थे या रोजा रखते थे तो वो सर में खाक डाल लेते थे, एक अलग जगह टाट ओढ़ लेते थे। क्या आज भी कुछ इस तरह के? आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं नहीं मैं वो उन्होंने अपने शेव नहीं करते, बाल नहीं कटाते, जी कुछ इस तरह के काम है। कुछ कुछ माहौल ऐसा बना देते हैं जिसमें कि वो जाहिरी तौर पर जाहिर करते हैं कि हम गम की हालत में। देखें जो फकी फरीसी थे वो चौकों और मोड़ों पर दुआ करना पसंद करते और वहां पर जाकर अपने सर पर खाक डालते और टाट पर बैठते थे। ठीक है, ये जाहिरी रोजा है। खुदा हमें, यीशु मसीह हमें इसकी तालीम नहीं देता, बल्कि वो कहता है कोठड़ी में जा और दुआ कर, पोशीदगी में तेरा बाप तुझ पर बदला निगाह करता है और तुझे क्या देगा जी? बदला देगा। अगर खुदा से अजर लेना है, बरकत लेनी है, खुदा की हुजूरी में झुक खुदा से कुछ हमें बरकत चाहिए, अजर चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि हम पोशीदगी में जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों फकी और फरीसी जो है वो एक राख लेकर जो है वो अपने मुंह पर लगा लिया करते थे, राख डाल लिया करते थे। लेकिन यीशु मसीह की ये तालीम है मत्ती की इंजील के 6 बाब जी में जी जी कि तू अपना मुंह धो। धो। हाँ जी। हाँ जी, और आज मैं समझता हूँ हमें खाक डालने की नहीं जरूरत, बल्कि यीशु का लहू लगाने की आमीन जरूरत है। आमीन आमीन। हालेलुया। ये देखें डिफरेंस है यहाँ पर। वहां पर यीशु मसीह कह रहा है मुंह धो, सर में तेल डाल। हाँ जी। वो सर में तेल की बजाय खाक डालते थे और मुंह पर कालक मल लेते थे। खुदा ने उस कालक को अपनी लहू से धोकर हमें खुदावन के करीब तक कर दिया। हम अब उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम दूर के थे तो ये रवायात हम अपनाते थे, मगर जब हम खुदावंद में हैं तो हम नई मखलूक हैं। खुदा हालेलुया। ने हमें नए अहद का वारिस बनाया और जरूरी है कि हम खुदावंद के ताबिया रहें, उसकी पहचान मोहब्बत में बढ़े, ताकि मसीह हमें अजर और बरकत दे। भाई साहब बहुत खुशी हुई मुझे आपके साथ ये शो करके। थैंक यू। प्रोग्राम कलाम की बात को आपके साथ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते हमारे जो है व्यूवर्स हैं उनको कोई खास रोजे के आम से कोई खास बात, कोई खास मैसेज, कोई खास पैगाम अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर हमारे व्यूवर्स को दें। जी नाजरीन, जरूर मैं इस बात के लिए आपको करना चाहता हूं कि रोजा भूख हड़ताल नहीं है, रोजा दुआ और परहेजगारी है। और जब हम खुदा की हजूरी में दुआ के साथ, परहेजगारी के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा हमें बरकत देता है। अगर खुदा से कुछ लेना है, परहेजगारी करें, दुआ में ठहरें, खुदा आपको बरकत देगा। सो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बढ़ाएं, ताकि दुनिया और दुनिया के लोग जानें कि खुदा के लोग जो है वो मसीह की मोहब्बत में बढ़ रहे हैं। God bless you. हालेलुया। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। और मैं चलते चलते आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, खुदा के खादम पास्टर जावेद विलियम साहब का, दुआई प्रेयर सेंटर का मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा के बंदा पास्टर सरफराज विलियम का शुक्रगुजार हूँ। और आपके लिए वंस अगेन मैं थैंक यू कि आपने मुझे Thank you. वक्त दिया। और हम आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने कमेंट से हमें आगाह करते हैं। तो प्रोग्राम कलाम की बात पे हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और देखते रहे प्रोग्राम कलाम की बात। God bless you.